Hey students, this is our channel Vidyas Thaliwale sir and you are learning English grammar video series with Abhishek sir. So students, इसके पहले हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज के 2 वीडियो लेक्चर्स लाए हैं जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की थी। हमने ग्रामर का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग की और साथ ही साथ हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स हैं, जिसमें से हमने पहला टाइप नाउन के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में ये सीखा कि नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यानी कि सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने ये पढ़ा कि 4 टाइप्स के नाउन कौन कौन से होते हैं। हमने कॉमन नाउन की बात की, प्रॉपर नाउन की बात की, कॉन्क्रीट नाउन की बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि नाउन जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन पाते हैं और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन पाते हैं। शुरुआत से ही आपको कई बार ऐसा पढ़ाया गया होगा या आपने कहीं पर पढ़ा होगा या सीखा होगा कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कह देते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल कह देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये इनफ नहीं है, सिर्फ इतना जान लेना कि गिन पाना और नहीं गिन पाने से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अनकाउंटेबल के क्या रूल्स हैं, काउंटेबल के क्या रूल्स हैं, ये भी हमें नहीं पता होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम डिटेल में समझेंगे कि काउंटेबल किसे कहते हैं और साथ ही साथ काउंटेबल के क्या पहचान है, उसके साथ कौन सी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। जबकि हम ये भी सीखने मिलेगा कि अनकाउंटेबल किस तरह से पहचाना जाता है और उसके क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम डिटेल में बात करेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो क्या ये इनफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको हम छोटा सा एग्जांपल दें कि हम बात करें अगर पेन की, तो दिस इज 1 पेन, हमने गिन लिया, ये तो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। दिस इज 1 फिंगर, हमने गिन लिया, काउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें शुगर की, ठीक, तो शुगर को नहीं गिन पाएंगे, 1 शुगर नहीं गिन सकते, नॉट 1 शुगर, बट 1 kg शुगर तो बोल सकते हैं, ये तो हमने गिन लिया। 1 kg शुगर, 1 पैकेट पेन, 1 पेन, तो हमने शुगर को भी गिन लिया और इस पेन को भी गिन लिया। तो आप कोई वो चीज ऐसी वर्ड में नहीं बता सकते जिसे हम काउंट ही ना कर पाए। जैसे कि अब बात करें, अगर बात करते हैं वाटर की, तो वाटर 1 वाटर 2 वाटर नहीं होता, लेकिन 1 लीटर वाटर तो होता है, 2 लीटर तो वाटर होता है। यानी कि सिर्फ गिन पाना ये एक रीजन नहीं हो सकता या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। जी हाँ, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उन्हें मेजर तो कर सकते हैं। अब डेफिनेशन ये नहीं कहती कि आप सिर्फ गिन सकते हैं या सिर्फ मेजर कर सकते हैं तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा। जी नहीं, डेफिनेशन जो है पूरी तरह से बनाई जाती है और हम एक टाइटल, एक हम ट्रिक की मदद से समझ लेंगे कैसे डेफिनेशन अलग है ये काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। जी हाँ, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार सीधा एग्जाम में पूछ दिया जाता है, रेलवे की एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, आपके स्कूलिंग लेवल की एग्जाम हो, बार बार पूछा जाता है कि काउंटेबल नाउन पहचानिए या अनकाउंटेबल नाउन पहचानिए। 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा काउंटेबल नाउन कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें पूछेगा अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। तो आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचाने जा सकते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से ही आपको सिखाते हैं, इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे बहुत आसान सा पहचानने का, और एक्चुअली आप इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, पर इसके लिए स्पेशल ट्रिक बताएंगे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए, नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स। जी हाँ, मैथमेटिकल नंबर्स तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक, ये तो आपको पता होगा। मैथमेटिकल नंबर यानी गणित वाली जो संख्या होती है ना, अगर उससे की मदद से आप किसी को गिनते हैं, जैसे कि 1 पेन, 2 पेन, है ना, तो ये तो पेन 1 की मदद से गिना गया, 2 की मदद से गिना गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिना जा रहा है। यानी द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल। याद रखिए डेफिनेशन, ऐसा नहीं कि हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल, हम क्या कहेंगे कि उन चीजों को जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिन सकते हैं, गणित की संख्या की सहायता से गिन सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की ये जो कीवर्ड है मैथमेटिकल नंबर्स, यही हमारी ट्रिक है। किसी भी चीज को अगर आप मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिन रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल नंबर, हम सिर्फ मैथमेटिकल नंबर की बात कर रहे हैं भैया। किसी भी चीज को अगर आप मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिन रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख रहे थे डेफिनेशन, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर। जी हाँ, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन जिन्हें हम मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, अम्ब्रेला, है ना, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, है ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन्स, है ना, 1 अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेलास, है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिन सकते हैं। और तो और दे कैन बी प्लूरल और सिंगुलर, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। आप नाउन नंबर के बेस पे तो जानते ही हैं कि नाउन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब अगर कोई चीज एक है, कोई वस्तु एक है, कोई भी चीज एक है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सिंगुलर। सिंगल है तो सिंगुलर, ठीक, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ये तो आपको पता होगा, 2 है या 2 से ज्यादा तो उसको प्लूरल बोलते हैं, एक से ज्यादा तभी प्लूरल बोलते हैं। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है काउंटेबल, है ना। याद रखना है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन आपको ये बता रहे हैं कि काउंटेबल के साथ ही मैच होंगे, काउंटेबल के साथ ही वैलिड है। अनकाउंटेबल में कुछ दूसरी ट्रिक्स वैलिड है, कुछ दूसरे रूल्स वैलिड है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन्स विच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन। क्लियर है। इसका एग्जांपल बुक, पेन, अम्ब्रेला एक्सेट्रा। इसे हम प्लूरल भी कर सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है ना। ये आप समझ गए कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और तो और काउंटेबल नाउन के साथ में ए एंड द इस्तेमाल किया जा सकता है ना। काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड द इस्तेमाल किया जा सकता है। ए एंड द कैन बी यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स। ये क्या है, ए एंड द आर्टिकल्स है। जी हाँ, इसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे कि ए का यूज कब करते हैं, एंड का यूज कब करते हैं, द का यूज कब करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे हम कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। ठीक है, बहुत आसान, सबसे आसान आर्टिकल। ठीक, तो काउंटेबल नाउन के साथ साथ काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल्स का भी यूज होता है। यानी कि काउंटेबल नाउन के सामने आप ए एंड द लगा सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल के सामने आप ए एंड द नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया काउंटेबल की डेफिनेशन, ट्रिक और किस तरह से इसमें एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो नाउन्स जो मैथमेटिकल नंबर की सहायता से काउंट होते हैं, नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन। क्लियर है। एग्जांपल बुक, पेन, अम्ब्रेला एक्सेट्रा। और इसमें कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक बताइए, क्या रूल्स रेगुलेशन बनाइए है कि ये जो है काउंटेबल नाउन ये प्लूरल या सिंगुलर दोनों कुछ भी हो सकता है ना। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, इसके साथ में ए एंड द इस्तेमाल होता है। ए एंड द आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। तो ये तो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। ये तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप अनकाउंटेबल को समझेंगे, इससे टैली करते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, स्टूडेंट हम आपको ये दोनों चीजें एक साथ ऐसे लिखते हैं, काउंटेबल भी यही लिख के पढ़ा रहे, काउंटेबल भी एक ही इसमें, है ना, बोर्ड के 2 पार्ट करके इस तरह से इसलिए पढ़ाते हैं कि आप इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर कर पाओ, यानी नाउन के इस टाइप को इस टाइप से कंपेयर कर पाओ, ताकि आपको याद रखने बहुत आसानी है। स्टूडेंट जैसे हम लोग डिफरेंस याद रखते हैं, एक का लगते हैं डिफरेंस कि दिस इज ए गुड, दिस इज नॉट गुड, इस तरह से सिर्फ नॉट लगा के हम समझ पाते हैं, वैसे आपको भी यहाँ पर बहुत आसानी से याद रखने में हेल्प हो जाती है। इसलिए हम आपको हमेशा ऐसा 2 पार्ट करके पढ़ाते हैं कि आप इससे कंपेयर कर लो इस वाले टाइप को। एक भी टाइप आपने याद रखा तो उसका अपोजिट कर देना, दूसरा टाइप आराम से आपको याद रहेगा ना। तो चलिए हम काउंटेबल नाउन पढ़ लेने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। चलिए, तो नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। यहां पर क्या लिखा था, सिर्फ काउंटेड। यहां पर क्या लिख रहे हैं, काउंटेड और मेजर्ड, यानी गिनना और नापना। ठीक है, क्लियर है ना। ये तो आप जानते हैं ना, गिनना किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 गिनना, और 1 kg 2 kg 1 लीटर 2 लीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या बोलते हैं इसको, नापना। ठीक है, तो देखिए नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स एंड मैथमेटिकल यूनिट्स। ये आपकी ट्रिक है। यहां पर हमने देखा था कि वो नाउन जिसे मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिनते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो नाउन जिसे मैथमेटिकल नंबर्स और मैथमेटिकल यूनिट के साथ गिनते हैं या फिर नापते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल को हम गिन ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। कैसे, मैथमेटिकल नंबर प्लस मैथमेटिकल यूनिट की सहायता से। अगर हम आपको बोलें कि आप वाटर को गिनिए तो आप 1 पानी 2 पानी 1 वाटर 2 वाटर नहीं बोल सकते, लेकिन आप 1 लीटर वाटर बोल सकते हैं। तो 1 क्या होगा हमारा मैथमेटिकल नंबर और लीटर क्या होगा मैथमेटिकल यूनिट। तो गिन लिया ना। देखिए, तो हम काउंटेबल नाउन को सिर्फ मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिनते हैं,
लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को गिनने या नापने के लिए हमें मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ मैथमेटिकल यूनिट्स की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि मैथमेटिकल नंबर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि ग्राम, केजी, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, है ना, मिलीलीटर, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, मैथमेटिकल यूनिट्स हैं। और इनके आगे नंबर लगता है, जैसे 1 2 3 4 500 ग्राम, 500, है ना, 1.5 ग्राम, 1.5 लीटर, ऐसे कुछ लगता है, तो वो मैथमेटिकल नंबर आता है। और जो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर है, ये सब क्या है, मैथमेटिकल यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि वो नाउन जो किसकी सहायता से गिना या नापा जाएगा, मैथमेटिकल नंबर्स एज वेल एज मैथमेटिकल यूनिट्स। जी हाँ, मैथमेटिकल नंबर और मैथमेटिकल यूनिट्स, इन दोनों की सहायता से अगर कोई चीज गिनी गई ना तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे मिल्क हम गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, लेकिन हम 1 लीटर दूध बोलते तो गिन लिया, हमने नाप लिया फट से, है ना, तो उसमें एक भी लगाया और लीटर भी। एक जो है मैथमेटिकल नंबर है और लीटर जो मैथमेटिकल यूनिट है, तो यही आपका अनकाउंटेबल नाउन तो है, यानी कि द नाउन्स which can be counted or measured, nouns which can be counted or measured with the help of mathematical numbers and mathematical units are known as uncountable nouns। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्लियर है, nouns which can be counted or measured with the help of mathematical numbers and mathematical units are known as uncountable nouns। For example, milk, sugar, rain, honesty, etc, है ना। बारिश, एक बारिश, दो बारिश गिन सकते आप, नहीं गिन सकते, लेकिन बारिश कितनी पानी बरसी है, यानी 100 सेंटीमीटर की बारिश, 200 सेंटीमीटर की बारिश या 100 मिलीलीटर की बारिश, आपने अक्सर सुना होगा कि 100 मिलीलीटर की बारिश हुई 2 दिनों में। तो इस तरह के जो यूनिट और मैथमेटिकल नंबर लगे हैं ना, यही हमें बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। जैसे कि हम बात करें ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, जिसे हम देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, है ना, जो हमारा कॉन्क्रीट नाउन नहीं है। ऑनेस्टी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी को आप छू सकते हैं क्या, ईमानदारी को आप छू के देख सकते हैं क्या, नहीं, वो अंदर से महसूस फील की जाती है, तो फीलिंग्स है। तो एक बार और पता चलती है कि जनरली अनकाउंटेबल नाउन ना फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जिन्हें हम क्या करें, मैथमेटिकल नंबर और मैथमेटिकल यूनिट्स की सहायता से गिने, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं आपको कि ही इज वेरी हॉनेस्ट, तो वेरी ऑनेस्ट मतलब क्या, इसको आप क्या बनाओगे, प्लूरल बनाना, तो ऑनेस्ट नहीं कर सकते, मिल्क्स नहीं कर सकते, सुगर्स नहीं कर सकते, रेन्स नहीं कर सकते, यानी कि हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। जबकि हमने काउंटेबल में क्या पढ़ा था कि दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बट अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल ये प्लूरल नहीं हो सकता, है ना, ये इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो सकता, एक मिल्क, आधा मिल्क, ऐसे हम कर ही नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ आपके सामने अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट। फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं, nouns which can be counted or measured with the help of mathematical numbers and mathematical units are known as uncountable nouns। For example, milk, sugar, rain, honesty, etc। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन क्या है। They cannot be divided individually, है ना, इंडिविजुअली इनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे मिल्क है, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क आप नाप ही नहीं सकते, अलग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर नो सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल में आप इसको गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इसको प्लूरल बना ही नहीं सकते। मिल्क को आप मिल्क्स नहीं लिख सकते, लेकिन बुक को आप बुक्स लिख सकते हैं, पेन को पेन्स कर सकते हैं, ये प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, हाँ, जैसे कि मिल्क है तो मिल्क्स कहेंगे क्या आप, नहीं, शुगर है शुगर्स करेंगे क्या, नहीं, राइस है तो राइसेस करेंगे क्या, नहीं। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की एक और पहचान है कि ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है, जबकि काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल होता है। ठीक स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और बात है ना, तो एक और आप चीज सीख गए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कभी प्लूरल नहीं होगा, जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली लिख सकते हैं 1 2, लेकिन प्लूरल नाउन को हम ये अनकाउंटेबल नाउन को हम इंडिविजुअली नहीं लिख पाएंगे, जैसे कि 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं लिख पाएंगे। हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को मेजर या फिर काउंट करते हैं, किसकी मदद से, मैथमेटिकल नंबर्स और साथ ही साथ मैथमेटिकल यूनिट दोनों चाहिए। यानी अगर किसी चीज को गिनने के लिए आपको क्या लग रहा है, मैथमेटिकल नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। बट अगर किसी को गिनने के लिए, नापने के लिए हमें मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ मैथमेटिकल यूनिट की भी जरूरत पड़ी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्लियर है। हमने काउंटेबल नाउन में पढ़ा था कि इसके सामने हम आर्टिकल का यूज नहीं, आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एंड द कैन बी यूज्ड बिफोर दिस, बट प्लूरल इसमें अनकाउंटेबल नाउन में हम ए एंड इसका इस्तेमाल करते ही नहीं, आर्टिकल यूज ही नहीं सकता। ए मतलब क्या होता है, एक, तो एक मिल्क, ए मिल्क, एंड मिल्क यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हम इसे इंडिविजुअली लिख ही नहीं सकते हैं, और ये वर्ड तो इंडिविजुअली लिखने के लिए, सिंगल को लिखने के लिए होते हैं।
बट ऐसा कुछ है ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल में इंडिविजुअल तो डिवाइड ही नहीं होते, और दूसरी बात की कभी प्लूरल भी नहीं होते, जबकि काउंटेबल प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, आर्टिकल भी यूज होता है ना, ये हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप चाहिए तो पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से, और आपके लिए बहुत अच्छा नोट प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक बार और अगर आपको हम रिवाइज कराएं काउंटेबल का, तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है, नाउन्स विच आर काउंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, है ना। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल नंबर की सहायता से गिनते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करें तो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स एंड मैथमेटिकल यूनिट्स, यानी कि जो नाउन क्या गिना जा सकता है, नापा जा सकता है मैथमेटिकल नंबर साथ ही साथ मैथमेटिकल यूनिट के द्वारा ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कभी नहीं होता। काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ ए एंड द का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल के सामने ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि काउंटेबल नाउन जो है वो इंडिविजुअली बोला जा सकता है 1 2 3, जबकि अनकाउंटेबल नाउन को हम इंडिविजुअली बोल ही नहीं सकते, 1 मिल्क 2 मिल्क बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें यूनिट भी चाहिए होता है। तो हमें 1 लीटर मिल्क 1 मिलीलीटर मिल्क ऐसा कुछ यूनिट लगाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने हमारे नाउन के टाइप्स यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नाउन के आखिरी दो टाइप्स की, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ नाउन के आखिरी दो टाइप्स जो कि हैं कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, जी हाँ नाम से आप समझ सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल ग्रुप इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, अगर हम 8-10 चीजों को भी ले लें और उसे कैसे बोलें, एक ग्रुप के फॉर्म में बोले तो उसे हम कलेक्शन कह सकते हैं। जैसे हम वो आपसे बात करते हैं 1 डजन बनाना की, तो 1 डजन बनाना क्या 2 बनाना से बन सकता है? नहीं। 3 बनाना से बन सकता है? नहीं। टोटल कितने चाहिए? 12 बनाना होंगे तो ही 1 डजन होगा। अगर हम बात करें क्रिकेट टीम की, तो क्या क्रिकेट टीम एक प्लेयर से बन सकती है? नहीं बन सकती। 2 प्लेयर से बन सकती है? नहीं। टोटल उसमें 11 प्लेयर्स तो चाहिए ही चाहिए, जो 11 लोग क्या कर सके, मैच खेल सके। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन इसे ही कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल ग्रुप इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। और उसे एक पूरे टोटल ग्रुप की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल है एन आर्मी, ए क्राउड, फैमिली, टीम एक्सेट्रा। जी हाँ, आर्मी एक आदमी से नहीं बन सकती, तो पूरा ग्रुप होता है आर्मी का। एक क्राउड भीड़, एक आदमी की भीड़ नहीं होती है ना, उसे बहुत सारे लोग चाहिए तभी भीड़ बनेगी, यानी पूरे ग्रुप को, भीड़ को बोला गया क्राउड। फैमिली, एक आदमी से फैमिली नहीं बन सकती, कम से कम 2 चाहिए, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ चाहिए, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ, उनके किड्स बच्चे भी हों। तो इस तरह से फैमिली सिर्फ एक सिंगल पर्सन से नहीं बन सकती है ना, एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो फैमिली बनेगी। ठीक, टीम जैसा आपको मैंने बताया, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, कोई भी टीम हो, है ना, एक से ज्यादा प्लेयर होंगे तो ही क्या बनेगी, टीम बनेगी। एक प्लेयर से टीम नहीं बनती है। ठीक, तो यही हमारा कलेक्टिव नाउन है। जब हमें किसी बंच को, पूरे ग्रुप को बोले ना, एक साथ पूरे ग्रुप को बात करते हैं, एक की बात करते हैं, पूरा ग्रुप एक हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल ग्रुप इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल आर्मी, क्राउड, फैमिली, टीम एक्सेट्रा। जी हाँ स्टूडेंट, से क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। ये कंपाउंड नाउन होता क्या है? तो सबसे पहली बात, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसमें जुड़ा होना, कई चीजों का जुड़ा होना, एक से ज्यादा चीजें मिलकर बनना, क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यदि आप पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। व्हेन 2 और मोर नाउन वर्ड्स, देखिए जब 2 या 2 से अधिक नाउन वर्ड्स आर कंबाइंड, पहले बताया था कंपाउंड में कंबाइन होगा। ठीक, व्हेन 2 और मोर नाउन वर्ड्स आर कंबाइंड टू सिग्निफाई ए सिंगल नाउन, जब एक या एक से ज्यादा नाउन, 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बनाए, जैसे कि 2 नाउन हो गए, वो दोनों नाउन मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जैसे एक बनता है। जैसे कि मोटरसाइकिल, मोटर अलग चीज हो गया, साइकिल अलग हो गया, अब ये दोनों जुड़ेंगे, कंबाइन हो गए, तो क्या बना, मोटरसाइकिल। मोटर का मीनिंग अलग होता है, साइकिल का मीनिंग अलग होता है, और जब 2 अलग अलग मिल गए तो तीसरा मीनिंग निकल गया, मोटरसाइकिल। जी हाँ, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो यही कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन है। व्हेन 2 और मोर नाउन वर्ड्स आर कंबाइंड टू सिग्निफाई ए सिंगल नाउन आर नोन एज कंपाउंड नाउन। जैसे कि मोटरसाइकिल, मोटर अलग चीज होती है, साइकिल अलग चीज होती है, पर ये दोनों चीज मिलते हैं तो तीसरा क्या बन जाता है, मोटरसाइकिल। जैसे कि सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर क्या होती है और लॉ क्या होता है, यानी कि सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो सकता है, हम सिस्टर इन लॉ में क्या कह सकते हैं, साली को बोलते हैं, है ना, जो भी हमारे ऐसे रिलेशन में होते हैं, मतलब हमारी बहन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ इसमें कह देते हैं।
बड़े रिलेशंस में, जैसे कि हमारे भाई की वाइफ की अगर सिस्टर है तो हम सिस्टर लॉ कहेंगे, है ना। इस तरह की चीजें होंगी, जैसे कि स्विमिंग पूल, स्विमिंग अलग, पुल अलग, ये दोनों को जोड़ दिया तो एक तीसरी चीज बन जाती है स्विमिंग पूल। पुल का मतलब कुछ और होता है, स्विमिंग का मतलब कुछ और होता है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो कोई तीसरा मीनिंग ही निकल जाएगा, है ना स्विमिंग रहेगा ना पुल रहेगा, अब तीसरा मीनिंग निकलेगा स्विमिंग पूल, है ना। एक चीज की बात की जाएगी, तो यही तो आपका कंपाउंड नाउन है। आई होप स्टूडेंट आप समझे होंगे कंपाउंड नाउन क्या है। अगर आपको कंपाउंड नाउन में और डिफिकल्टी है तो हम कंपाउंड नाउन की चलिए टाइप्स पढ़ लेते हैं। जी हाँ, कंपाउंड नाउन के 3 टाइप्स है, उन तीनों टाइप्स को हम समझ लेते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझ लेंगे कि कैसे होते हैं टाइप्स और एक कंपाउंड नाउन क्या है। डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन जो है एक साथ जुड़ते हैं एक सिंगल नाउन बनाने के लिए तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन की। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन के 3 टाइप्स की। जी हाँ, कंपाउंड नाउन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, दूसरा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, तीसरा ओपन कंपाउंड नाउन। जी हाँ, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन और तीसरा हाइफनेटेड। चलिए हम बात करते हैं पहला क्लोज्ड कंपाउंड नाउन की। तो क्लोज कंपाउंड नाउन में आप देख पा रहे हैं बेडरूम, मोटरसाइकिल, यानी कि जब 2 नाउन मिलेंगे, जैसे कि ये मिल गया हमें बेड प्लस रूम, ठीक, ये नाउन 1 और नाउन 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, नाउन 3, ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब 2 अलग अलग नाउन मिल जाते हैं, पूरी तरह से जुड़ जाते हैं ना, क्लोज्ड फॉर्म में जुड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहते हैं, क्योंकि तीसरा मीनिंग बनाता है। बेड और रूम मिलकर तीसरा मीनिंग बना रहा है ना, बेड का मतलब बिस्तर होता है, रूम का मतलब कमरा होता है, पर बिस्तर और कमरा जो मिला देंगे इन दोनों नाउन को तो क्या मिलेगा, हमारा बेडरूम, यानी कि शयन कक्ष, यानी सोने वाला रूम, जिस रूम में हम लोग सोते हैं। तो इस तरह से 1 और 2 नाउन मिलके जब क्लोज्ड फॉर्म में जुड़ते हैं तो ये तीसरा नाउन फॉर्म कर देते हैं, बेडरूम, है ना। तो इस तरह से क्या होगा हमारा क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। तो आई होप आपको समझा होगा। मोटरसाइकिल, देखिए मोटर प्लस साइकिल, मोटर अलग चीज होती है, साइकिल दूसरी चीज होती है। एक नाउन मोटर, 2 नाउन साइकिल जुड़ गए क्लोज फॉर्म में तो क्या बन गए, तीसरा मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, है ना। चलिए तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप्स हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन के ऊपर। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 नाउन्स हाइफन सिंबल के साथ जुड़ते हैं। हाइफन का सिंबल ये है, जी हाँ, जिसको आप डैश कहते हो वो हाइफन का सिंबल, का सिंबल है, हाइफन का। जी हाँ, जब कोई भी 2 नाउन या 2 से ज्यादा नाउन इस हाइफन सिंबल से जुड़ेंगे ना, जरूरी नहीं कि इन हो, इन की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि इन होगा, है ना, सिर्फ ये हाइफन सिंबल से जुड़ गए तब भी चलेगा, ठीक। 2 या 2 से ज्यादा जब नाउन हाइफन सिंबल से जुड़ेंगे उसे कहेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। क्लियर है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, है ना, इससे साली हो गया, मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, सासू माँ हो गया, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू, यानी हाइफन सिंबल के थ्रू जब 2 नाउन को जोड़ते हैं ना तो उसे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्लोज मतलब पूरी तरह से जुड़ा, हाइफनेटेड मतलब हाइफन सिंबल से जुड़ा नाउन, है ना। और तीसरा बात करते हैं ओपन कंपाउंड नाउन, इसमें 2 नाउन को जोड़ा नहीं जाता, पूरी तरह से खुला ही रखा जाता है, ना हाइफन का सिंबल है ना इस क्लोज कंपाउंड की तरह पूरा जुड़ा हुआ है, पर इसमें भी 2 नाउन है, फुल प्लस मून, स्विमिंग प्लस पूल, है ना। जब इस तरह के शब्दों को 2 इंडिपेंडेंट नाउन्स को जोड़ के तीसरा नाउन बनाया जाए बिना उन्हें जोड़े, विदाउट क्लोजिंग देम, है ना, तो उसे कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन। अब क्लोज कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन सेम है, बस क्लोज कंपाउंड नाउन में डायरेक्ट जोड़ दिया गया था, जबकि ओपन कंपाउंड नाउन में जोड़ा नहीं गया है, अलग अलग ही रखा गया है, और हाइफनेटेड में तो हाइफन सिंबल के साथ जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड नाउन के टाइप कौन कौन से हैं, क्लोज कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन और ओपन कंपाउंड नाउन। तो स्टूडेंट्स आप इसको कॉपी कर लीजिए या चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो लेक्चर नाउन का टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पर खत्म होता है। जी हाँ, हमने 3 वीडियो लेक्चर की सीरीज में टाइप्स ऑफ नाउन पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, यानी कि हमारा अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। यानी स्टूडेंट्स आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, है ना, दूसरे टाइप जो है हमारे पास, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इनकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स आप इस नॉलेज को, इस वीडियो को, नॉलेज को जितना फैलाएंगे उतना ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वीडियोस जो है ग्रामर की सीरीज के वीडियो छोटे स्कूलिंग के बच्चों से लेके कॉलेज से लेके ऐसे एस्पायरेंट जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, फिर रेलवे, पीडब्ल्यूडी, किसी भी बैंकिंग, संविदा शिक्षा, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद है, उन सभी की गवर्नमेंट जॉब लेने में हेल्प करेगा ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप इसी तरह देखते रहिए, हमारे चैनल पर बनी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए, तब तक के लिए विद्यास्थली वाले सर।